एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टेटमेंट्स के अंदर जो नंबर आ रहे हैं उनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही बनाना है, सेम टू सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,000,000 और m। इतना मीटर डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में। हमें स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसमें जो नंबर आ रहा है ना, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का तरीका मैंने यही बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि पॉइंट से लेफ्ट की तरफ सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो नंबर है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट से इधर सिर्फ यही होगा। और पॉइंट के बाद हम अगर कोई नंबर है तो नंबर लिखेंगे जो 0 से अलग होगा, और फिर इनटू में 10 की पावर करेंगे उतने से जितने स्टेप्स हमारा डेसिमल लेफ्ट में चला है। देखिए यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है तो सबसे लास्ट में ही होगा ऑफ कोर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप्स हम जब इधर चले हैं तो 8 से पहले डेसिमल लगा है। तो इस डेसिमल को वापस से फिर आगे करने के लिए हमें इसको 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गई है ए पार्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म। बस देखना यही होता है कि हमने डेसिमल को कितने स्टेप लेफ्ट में चलाया है, उतने ही मल्टीप्लाई 10 करके उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 की पावर उतना ही लगा देते हैं जितना हम स्टेप्स चलते हैं। बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 3 के आगे 8 0 लगे हुए हैं, एम पर एस यानी मीटर पर सेकंड होगा ये। तो नंबर पे सिर्फ ध्यान देते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर होगा, तो पॉइंट लगाया और यहाँ पे 3 छोड़ दिया मैंने। अब इसके आगे कुछ है तो नहीं, 0 ही है, तो मैं सिर्फ 0 ही लिख लेता हूँ और इनटू में 10 की पावर। अब देखता हूँ कि पीछे से कितने डिजिट्स चलाऊँ यहाँ पे 3 से पहले पहुँचने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 डिजिट में यहाँ चलाऊँ तब जाके यहाँ डेसिमल लगा है। अब वापस से इसको इसके बराबर करने के लिए मुझे इंटू 10 की पावर 8 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने कर दिया। अच्छा, इनके अंदर जो यूनिट्स है ना, वो यूनिट्स भी आप लगा देना। जैसे ये मीटर में है तो ये मीटर हो गया, और ये स्पीड है ना तो ये मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड भी लगा देना। अब आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट के अंदर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12756,000 m। इतना मीटर डायमीटर है अर्थ का। इसे बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक ही नंबर छोड़ना है डेसिमल से। डेसिमल से लेफ्ट में मैं सिर्फ 1 छोड़ूंगा, तो ये डेसिमल हुआ, यहाँ 1 हुआ। अब डेसिमल के आगे जो नंबर है 0 से अलग, वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। 2756 और उसके बाद ये 0 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डेसिमल के बाद नंबर की वैल्यू होती है, 0 को आप लिखें ना लिखें वो बात एक ही है। इनटू में 10 की पावर। अब देखते हैं कितना चला है डेसिमल हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स चला है और फिर यहाँ 2 के आगे लग गया। तो इसे इंटू 10 की पावर 7 करना पड़ेगा और ये इसकी यूनिट है मीटर। पहले सी के बाद डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट के अंदर डायमीटर ऑफ द सन इज 14 और कुछ जीरोस लगे हुए हैं आगे, इतना मीटर। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो ये पॉइंट लगाया मैंने। पॉइंट से इधर एक ही नंबर छोड़ना है तो ये 1 रहेगा, और पॉइंट के आगे 4 नंबर है तो 4 ज़रूर लिखेंगे, और ये सारे जीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटू 10 की पावर करेंगे तो कितने स्टेप लेफ्ट में चला है पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको 10 की पावर 9 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ये मीटर में है तो ये मीटर हो गया। डी के बाद ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट के अंदर इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज इतना स्टार्स। एक गैलेक्सी के अंदर इतने स्टार्स होते हैं, 1 और आगे बहुत सारे जीरोस लगे हुए हैं। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो पॉइंट लगाया। पॉइंट से इधर सिर्फ एक ही नंबर छोड़ना है, तो यहाँ पहला नंबर जो है ये 1 ही है, और इसके आगे कोई नंबर नहीं है ना, सिर्फ 0 ही है। तो जीरोस को पॉइंट खाली नहीं छोड़ते हैं तो मैं 0 लगा लेता हूँ एक। इनटू में 10 की पावर। अब देखते कितने डिजिट्स चला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 डिजिट्स इधर की तरफ चला है,
तो इसमें 10 की पावर 11 हो जाएगा। और ये स्टार्स है ना, कोई यूनिट तो है नहीं, तो ये स्टार्स ही हैं। ई के बाद करते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1 2 और आगे 9 बार 0 लगा हुआ है ईयर्स ओल्ड। यूनिवर्स की जो उम्र है वो लगभग इतने साल है। तो हमें नंबर से सिर्फ मतलब है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये लगाया मैंने पॉइंट से लेफ्ट में सिर्फ एक नंबर छोड़ना है, यानी पहला नंबर ये 1 और इसके बाद नंबर 2 है ना, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और इनटू में 10 की पावर। अब गिनते हैं पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट जाया यहाँ 2 से पहले, तो यहाँ 10 लगेगा और ये ईयर्स है तो ईयर्स में आंसर आएगा। ये एफ पार्ट हुआ। एफ के बाद पार्ट करते हैं हम जी। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी 3 और इतने टाइम्स यहाँ पे 0 लगा हुआ है और ये एम माने मीटर। तो हमें नंबर से मतलब है। ये डिस्टेंस दे रखा है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से सन का, तो इसको बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जी पार्ट है ये। पॉइंट से इधर लेफ्ट में सिर्फ एक नंबर छोड़ना है और यहाँ पे नंबर सिर्फ 3 ही है, तो ये मैंने 3 लगा दिया। इधर तो कुछ है नहीं तो मैं 0 लगा देता हूँ। इनटू में 10 की पावर। अब पीछे से गिनता हूँ कि यहाँ पहुँचने के लिए कितने डिजिट्स लेफ्ट चला गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और फिर आ गया 3, तो यहाँ तक 20 हो गए हैं। तो इंटू 10 की पावर 20 करना पड़ेगा इसको, और ये मीटर में है तो ये मीटर हो गया। जी के बाद एच पार्ट करते हैं। एच पार्ट के अंदर क्वेश्चन है, ये नंबर दे रखा है आपको 6 0 2 3 और बहुत सारे जीरोस लगे हुए हैं आगे। मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम, यानी 1.8 ग्राम की एक बूंद के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस नंबर पे सिर्फ फोकस करते हैं, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो नंबर के लिए पॉइंट हुआ, पॉइंट से इधर सिर्फ एक नंबर छोड़ना है, तो पहला नंबर यहाँ पे 6 है, तो ये मैंने 6 लिख लिया। अब आगे अगर 0 है और उसके आगे कोई नंबर है तो फिर वो नंबर की वैल्यू होती है, तो आपको 0 2 3 इतना तो लिखना पड़ेगा। तो 0, ये 2 और ये 3। अब इसके आगे सारे ही 0 हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब करेंगे इसको 10 की पावर। अब देखते हैं कि पीछे से चले तो यहाँ 0 से पहले पॉइंट लगाया ना, कितने स्टेप्स चले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 डिजिट चले हैं लेफ्ट में, तब यहाँ डेसिमल लगा है। तो वापस से डेसिमल आगे लगाने के लिए इसको 10 की पावर 22 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं। एच के बाद आई पार्ट करते हैं। आई पार्ट के अंदर द अर्थ हैज़ 1353 और 6 बार 0 लगा हुआ है क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। अर्थ के अंदर इतना क्यूबिक किलोमीटर समुद्र का पानी है। नंबर पे सिर्फ फोकस करें तो नंबर है हमारे पास 1353। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पॉइंट लगाया, पॉइंट से इधर सिर्फ एक नंबर छोड़ना है, यानी पहला वाला, तो ये 1 है। पॉइंट के बाद नंबर को लिख लेते हैं 3 5 और 3। आगे जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू में 10 की पावर। अब पीछे से गिनते हैं कि यहाँ पहुँचने तक हमें कितने डिजिट चलना पड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट चले हैं, तो 10 की पावर 9 करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये जो डेसिमल है जो 3 से पहले लगा हुआ है ये वापस से यहाँ 0 के आगे आ जाएगा। और ये हमारा है, ये क्यूबिक किलोमीटर है तो km का क्यूब में लिख सकता हूँ, इतना वाटर। आई के बाद जे पार्ट करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट 1027 और ये 60 लगे हुए हैं इन मार्च 2001। मार्च 2001 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन इतनी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट से इधर सिर्फ एक नंबर छोड़ना है, पहला वाला, ये है 1 और आगे 0 है लेकिन 0 के बाद कोई नंबर भी है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा 0 2 7। तो 0, ये 2 और ये 7। अब आगे के ये जीरोज नहीं लिखने हैं आपको। इनटू में 10 की पावर। अब देखते हैं कितने डिजिट चले हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट लेफ्ट चले हैं तब पॉइंट लगा है। तो
तो 9 डिजिट 10 की पावर 9 से ही वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट डेसिमल वापस से यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हो गई है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन हो गई है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपका डेसिमल मूव करता है। पहले आप डेसिमल को लेफ्ट में ले जाके नंबर को छोटा बना लेते हैं, लेकिन उसे बराबर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई भी तो करना होता है। तो जितने डिजिट्स आप डेसिमल को लेफ्ट में ले गए हैं, मल्टीप्लाई 10 की उतनी ही पावर लगा देते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।